अस्सलाम वालेकुम। कानून की बात जमशेद मलिक के साथ में मैं हूं आपकी होस्ट सुंदर रियाज और मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद मलिक। कानून की बात जमशेद मलिक के साथ में हम आपके सामने पेश करेंगे मुख्तलिफ कानून के बारे में कि कानून क्या कहता है सियासी मामलात में, समाजी मामलात में, मुआशी मामलात में और मुआशरती मामलात में कानून क्या कहता है। हम लोग मुख्तलिफ टॉपिक लेकर आएंगे, मुख्तलिफ मामलात लेकर आएंगे, मुख्तलिफ मसाइल लेकर आएंगे और हम जमशेद मलिक से जानेंगे कि कानून इस बारे में क्या कहता है। हमने एक सीरीज का आगाज किया है। इस सीरीज में हम लोग हर मंगल को आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम पेश करेंगे जिसमें हम लोग किसी भी एक मौजू पर बात करेंगे। वजह क्या बनती है, मसला शुरू कहाँ से होता है, मसले का नतीजा क्या निकलता है और कानून उस बारे में क्या कहता है। ये सारी बातें हम करेंगे जमशेद मलिक के साथ। आज जिस मौजू पर हम लोग बात करेंगे वो बात है तलाक और खुला की। गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान में तलाक और खुला की शरह में खातिर-खा इजाफा हुआ है। सबसे पहले तो हम पूछेंगे कि वजूहात क्या हैं, क्यों ऐसा होता है। मज़ीद हम लोग पूछेंगे जमशेद मलिक से कि आपके पास जब केसेस आए जाते हैं, तलाक के आते हैं या फिर खुला के आते हैं, तो उनके पीछे जो होती है रीज़न, वो क्या रीज़न होती है। छोटी-छोटी बातों पर घर टूट जाते हैं क्या। अगर कोई लोग आपके पास आते हैं और केस पेश करते हैं और अगर वो केस वापस लेना चाहें तो उस बारे में कानून क्या कहता है। खुला की फीस कितनी होती है। बच्चे खुला और तलाक के बाद किसके पास रहेंगे, माँ के पास रहेंगे या बाप के पास रहेंगे। अगर माँ के पास रहेंगे तो खर्चा कौन देगा और किस तरीके से केस को परस्यूट किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच सुंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा जमशेद, गुज़िश्ता 3 सालों में एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान में तलाक और खुला में खातिर-खा इज़ाफ़ा हुआ है। आपके ख़्याल में जो आपके पास केसेज़ आते हैं या जो आप केसेज़ पढ़ते हैं, आपके ख़्याल में वो कौन से अवामिल हैं, वो क्या वजूहात हैं कि तलाक और खुला में क्यों इतना ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया आपने सुंदर। बेसिकली होता यूँ है ना कि जब भी दोनों मियाँ-बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और नहीं हो पाती, तो डेफ़िनेटली उनके दरमियान एक सेपरेशन का जो अमल है वो सामने आता है और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो वाइफ़ है वो खुला और जो कि डाइवोर्स है वो मियाँ जो है ना, इन दोनों के पास एक राइट होता है, वो दोनों को जो है अपना राइट इस्तेमाल करते हुए वो दे देते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है ना वो ये है कि मियाँ-बीवी की अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से हुई, क्या हुई? सबसे ज़्यादा जो मोस्टली जो केसेज़ हमारे रिपोर्टेड हो रहे हैं, वो ऐसे हो रहे हैं कि एक जो कपल है, वो आता है हमारे पास, कोर्ट मैरिज करता है और कोर्ट मैरिज के बाद ऐसे हालात यानी कि पहले पहले वो बहुत ड्रामे, ख्वाब वगैरह वो देखते हैं ना, तो एक ड्रामाई सीन उनके सामने हुँ। होता है। उसके मुताबिक वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि जी ठीक है जी, हम कोर्ट मैरिज करते हैं। ये तो बड़ी एक लैविश किस्म की और एक बहुत ही शानदार लाइफ़ होती है। जब वो कोर्ट मैरिज करते हैं लेकिन उसके पास जितनी भी वो तवक्कुआत होती हैं वो बिल्कुल उल्ट होता है। तो वो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? उसका रिज़ल्ट यही निकलता है कि वो डाइवोर्स या खुला की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो आपके ख़्याल में ये जो लव मैरिज होती है, इसमें ज़्यादा सेपरेशन के जो चांसेस हैं वो लव मैरिज में ज़्यादा होते हैं बनिस्बत अरेंज मैरिज के? नहीं, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल। जो आपने फरमाया कि जी जिस तरीके से अरेंज मैरिज में जो है ना वो चांसेस बहुत कम होते हैं। डेफ़िनेटली क्योंकि वो बड़े एक अच्छा एक डिसीज़न होता है फैमिलीज़ की तरफ से और वालिदैन की तरफ से, पेरेंट्स की जानब से वो बड़ा छान-बीन करके वो करते हैं। लेकिन जब एक कोर्ट मैरिज होती है तो कोर्ट मैरिज में ना वो ना तो पेरेंट्स जानते होते हैं लड़की को और ना ही लड़की लड़के वालों को जानती होती है, ना उनके पेरेंट्स को जानती है, ना उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानती है। तो मोस्टली फिर रिज़ल्ट यही होता है कि वो खुला में जो है ना वो चले जाती हैं और इस तरीके से सेपरेशन हो हुँ। जाती है दोनों के दरमियान। अच्छा, तो बहुत सी लव मैरिज जो है वो कोर्ट मैरिज नहीं भी होती ना, वो तो लव मैरिज जो है वो अरेंज मैरिज भी हो जाती है। हम लोग एक्चुअली बात कर रहे थे मसाइल क्या होते हैं। बहुत सी हम लोगों ने तो बहुत सी अरेंज मैरिज को भी टूटता हुआ देखा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसा हर दफ़ा माँ-बाप कभी भी वालिदैन का बुरा नहीं चाहते हैं, मगर ऐसा हो भी जाता है कि वालिदैन कोई डिसीज़न ले लेते हैं, डिसीज़न कर लेते हैं बच्चों के हक़ में, जो आगे जाके हमेशा जब भी हम लोग देखते हैं कि डाइवोर्स का जो भी केस है, जब भी देखा जाता है डाइवोर्स जो है वो हमेशा 2-3 साल, शादी के पहले 2-3 साल के दौरान ही जो है वो हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मियाँ-बीवी जो हैं वो आपस में एक-दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। आपके पास जो केस आते हैं उनमें रीज़न्स क्या होती हैं कि हम लोग एक-दूसरे से तलाक या सेपरेट क्यों होना चाहते हैं? सम टाइम ये होता है सुंदस कि जब भी हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, हम तो उनको क्लाइंट्स ही कहेंगे और जो भी केसेज़ हमारे पास आते हैं,
उनमें ना मोस्टली ये होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो हमसे रब्ता करते हैं। अच्छा, आजकल ना एक बहुत बड़ा हुँ, ये भी है, एक ड्रॉबैक है कि इन्वेस्टर बैठे होते हैं। इन्वेस्टर हुँ, कौन होते हैं कि जी अब एक लड़की है, उसके पीछे अगर जब कोई भी कोर्ट मैरिज होती है ना, पहले वो किसी और से करती है, फिर पीछे या तो अरेंज मैरिज में ऐसा मुमकिन होता है कि जी पेरेंट्स ने एक डिसीजन लिया और एक जो है ना वो जो मैरिज है वो उन दोनों के दरमियान होती है, लेकिन वो हुँ, सब उसी 1-2 साल के बाद जो आपने बात की है, हुँ, बेसिकली जो पेरेंट्स होते हैं वो उनकी तवक्कुआत अपनी जो औलाद होती है उनसे कुछ और होती है। हुँ, लेकिन जो लड़की होती है, लड़की और लड़के दोनों की जो रज़ामंदी है उसको मद्देनज़र नहीं रखा जाता, जिसका रिज़ल्ट ये आउट होता है कि जी वो जो है ना उन दोनों के दरमियान डाइवोर्स हो चुकी है या खुला हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि पेरेंट्स ये चाह रहे होते हैं कि हुँ, जी या तो ये डॉवर होता है, हुँ, या तवक्कुआत होती हैं कि जी ये एक सुहाना ख्वाब दिखाए जाते हैं कि जिसके बाद हमारी लाइफ़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी। पेरेंट्स की भी तवक्कुआत होती हैं उस लड़के से जिस लड़के को वो अपनी बेटी दे रहे होते हैं, हुँ, तो वो जब चल नहीं पाते एक-दूसरे के साथ, तो मोस्टली ये होता है कि वो हुँ। दोनों इस खुला की सूरत में या सेपरेशन लाइफ़ की सूरत में चले जाते हैं। अच्छा जमशेद, एक और एक बड़ा अहम सवाल है आपसे, वो ये है कि मैं सोशल मीडिया पे जब मैं इस टॉपिक पे हमें सर्च कर रही थी, तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सर्च किया जा रहा था पाकिस्तान में, वो ये था कि कोर्ट में जाकर खुला की फ़ीस जो है वो क्या होती है? मतलब कि ये किस पे डिपेंड करता है? वकील पे डिपेंड करता है, अदालत पे डिपेंड करता है? मतलब कि आप मुझे ये समझाएँ कि हमें कैसे पता चले कि फ़ीस क्या होती है? खुला में अगर आप एक किसी ने खुला दायर करना है तो उसकी फ़ीस क्या होगी? बहुत अहम क्वेश्चन। वो कहा जाता है ना, बड़ा मशहूर एक है बात है कि जी लड़कियों से उनकी उम्र और मर्दों से उनकी जो तनख़्वाह। तनख्वाह ना नहीं पूछनी चाहिए। तो आपने वो क्वेश्चन कर दिया। आपसे वही क्वेश्चन कर दिया हमने। एक्चुअली ये है ना कि जो मिनिमम फ़ीस जो चार्ज की जाती है, हुँ, और हर वकील की अपनी-अपनी फ़ीस होती है, ठीक वो है। सर्विसेज़ क्योंकि अकोमोडेशन के लिहाज़ से जिस तरीके से वो आपको सर्विसेज़ दे रहा होता है, तो कुछ वो होती हैं, फर्म्स होती हैं, उनके अंदर वो काम कर रहे होते हैं वकला। हर एक का अपना-अपना जो हुँ, है ना वो एक डिपार्टमेंट होता है, सही, कि जी आप ये फैमिली केस को डील करेगा, ये क्रिमिनल केस को डील करेगा। सही। फर्म्स के अंदर, मैं फर्म हुँ, की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो कुछ ये होगा कि ये सिविल मैटर को डील करेगा, कुछ ये होगा कि ये जो हमारे जो एसोसिएट हैं वो टैक्स को डील करेंगे। हुँ, तो हर एक जो केस है उसकी जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं सही। दूसरे केस से। तो फैमिली केस क्योंकि ये केस कदरे थोड़ा आसान होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी होता है क्योंकि दोनों खानदानों का ये एक मामला होता है। हुँ, तो इसमें मिनिमम जो चार्ज हम फ़ी चार्ज करते हैं वो 50 है, और मैक्सिमम पार्टी के हिसाब से हम देखा जाए तो कोई पार्टी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, मतलब कि आप लोग तो बंदा देख के जो यस है ना, वो स्टेटस बंदा देख के आप लोग पैसे माँगते जी हैं। बिल्कुल, जब भी कोई हमारे पास आता है तो हम देख रहे थे, लेकिन इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। हाँ, वो प्रोसीजर ये है ना, देखना द फैमिली कोड एक्ट 1964 के तहत हम हुँ, ये जो सूट फाइल है वो की जाता है। उसमें एक डिटरमिनेशन जो है ना, वो जुरिसडिक्शन जो होती है वो हुँ, देखी जाती है। 7 के सेक्शन 7 द फैमिली कोड एक्ट 1964 सेक्शन 7 के तहत हम इसको क्या करेंगे कि एक सूट फाइल करते हैं, हुँ, जिसके अंदर मेंटेनेंस भी होता है, बच्चे का मेंटेनेंस भी होता है, हुँ, रिकवरी डॉवर की जो रिकवरी होती है वो भी ठीक है। होती है, हुँ, हुँ, गोल्ड की रिकवरी जो होती है वो भी हुँ, होती है, और इसको इंस्टीट्यूट करने के हुँ। बाद ही फिर हम नहीं, आगे नहीं, एक जो इसको थ्रू नॉर्मल आउट। केस होगा, एक खातून ने खुला का केस दायर किया, यस। ठीक है? उसकी फ़ीस कितनी होती है और कि कहाँ से कहाँ तक होती है? बस इस बात का जो है ना मैंने सिंपली आप जवाब दे दें। बड़ा कानून के बंदों से जब हम बात करते हैं तो बड़ा हमें घुमा के रख देते हैं। एक आम आदमी जो है वो बड़ा परेशान हो जाता है। बस आपने सिंपली सा जवाब देना है कि खुला की फ़ीस मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है? देखिए ना, हालात मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, हर बंदा जो है ना इस महँगाई से बड़ा अफ़ेक्टिव है, तो हुँ, डेफ़िनेटली हमारा डिपार्टमेंट भी, और हमारी जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, हुँ। वकला, लॉयर्स जो हैं वो भी इससे अफ़ेक्टिव है, अफ़ेक्टेड है आप इस महँगाई वकला से। से बहस नहीं कर तो सकते, मैंने ये सीख लिया। तो उसमें ये है कि 50, मैं आपको जो मिनिमम हमारी होती है वो 50 और होती है, मैक्सिमम और मैक्सिमम आप 150 क्ला भी ले लें, और 1 लाख भी ले लें, और 150 भी होती है, हुँ, 1,50,000 भी आप कह सकते हैं, वो भी होती है। यानी बंदे को हम देकर और पार्टी को देकर हम जो है ना वो हुँ। डिसाइड करते हैं।